सभी भाई बहन को हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर की जन्मदिन हम सबके जीवन में बहुतायत की आशीष लेकर आए और आज प्रभु राजाओं का राजा का जन्मदिन है। तो आइए हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में छोटी सी स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रभु की स्तुति करें। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं किसी को भी स्वर्ग की राहों का। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं किसी को भी स्वर्ग की राहों का। धरती और आसमान आज गए मिल है, धरती और आसमान आज गए मिल है। आज राजाओं की राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। पूछा मंजूसियों ने ओ राजा कहाँ है, पूछा मंजूसियों ने ओ राजा कहाँ है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। सभी को हैप्पी 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 क्रिसमस। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन को आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत ही आनंद का दिन है और इस शाम की प्रार्थना में हम सब एक मन होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुने जाने और पढ़े जाने से परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन। आइए लोक रचित सुसमाचार 2:8 से हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, और उस देश में कितने ही गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आया खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का आना क्या ही सुहावना था। वो वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रभु की महिमा कर रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारे गडेरिये थे जो अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार उन गडेरियों को दिया कि आज तुम्हारे दाऊद के नगर में 11 वचन कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। बहुत ही आनंद की बात है मेरे प्रियो, जब हमारे घर परिवारों में बच्चे होते हैं तो हम सब कितने आनंदित होते हैं, उनका कितना जतन करते हैं। लेकिन ये राजाओं के राजा को एक सराय में, एक चरनी में जगह मिला था और माँ मरियम ने अपने बेटे को उस चरनी में जन्म दिया था, जहाँ पर गाय बैल बंधे हुए थे, और उस जगह पर उस पुआल में मेरे परमेश्वर का जन्म हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आमीन। और तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मसीह में आशा है, इसलिए मसीह में शांति है। दुनिया में भले अशांति है, लेकिन जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और दिल से सच्चाई से पुकारते हैं, प्रभु उन्हें शांति देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। जब हम अपने जीवन से
परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो प्रभु हम सबके जीवन को खुशियों और आनंद से भर देता है। वचन कहता है 15 कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आज भी कोई बौद्ध भाई बहनों को जब सुसमाचार दो, वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के उस भवन में जाते हैं कि चलें देखें, कि हम लोग कहते हैं कि आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपको चंगा करेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, लेकिन विश्वास लेके आना चाहिए कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं और जो लेकर जा रहे हैं वो राजाओं का राजा है, हमें खाली हाथ आने नहीं देगा। वो अगर हम बीमारी लेके जा रहे हैं तो वो हमें चंगा करेगा। अगर हम परेशानी लेकर जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस परेशानियों को हटाएगा। लेकिन यहाँ पर भी लोग यीशु मसीह को देखने, चलो हम जाकर देखते हैं कि क्या जो बताया गया वो सत्य है कि नहीं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग चर्च में जाकर, मंडली में जाकर जांचते हैं, देखते हैं और उसके बाद बहुत सारों को प्रभु चुन लेते हैं। और जो जाकर नालिश करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी चुनता नहीं है। वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। लेकिन वचन कहता है और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को, जो यीशु के माता और पिता थे, और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। आमीन। वहाँ पर जब वो गए तो सच में यीशु मसीह उस चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था और उनके माता पिता वहीं चरनी के पास बैठे हुए थे। हालेलुया। और वचन कहता है इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हालेलुया। ये गडेरिये आकर यूसुफ और मरियम को बताया कि अरे प्रभु के स्वर्गदूत यहाँ पर थे और ये आपका बालक कुछ ऐसा वैसा बालक नहीं है, ये राजाओं का राजा है, हमारा उद्धार करता है। वचन कहता है कि और सब सुनने वालों ने इस बातों में से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, क्योंकि वो जानती थी, वो परमेश्वर के बातों को जानती थी कि जब वो कुंवारी ही थी और प्रभु के स्वर्गदूत आए और आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, वो सारी बातों को जानती थी। वचन कहता है और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम सबके भी जीवन में प्रभु ऐसे ही काम करते हैं तो हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों ना हम अपने जीवन में अपने प्रभु को स्थान दें, क्योंकि वो हमारे दिलों का शहंशाह है और जिन्होंने अपनी ही फूंक से, अपनी ही श्वास देकर हमें जिंदा रखा है। अगर आज एक मिनट के लिए परमेश्वर अपनी सांस हमसे ले ले तो हम और कुछ नहीं, बस एक लोथ के समान हैं। भले लाखों के बिस्तर पर सोए हों, भले करोड़ों के महलों में हैं, लेकिन हमें वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि अब हम में जान नहीं है और वो जान हमारा परमेश्वर हमें दिया है अपनी सांस को देकर। इसलिए हम क्या करें, हमें परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करना है और पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होकर चलना है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करके चलते हैं, अगर आपको भी किसी ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया है तो आप भी उन्हें ग्रहण करें, सच्चाई से लेकर प्रभु को अपने जीवन में चलें, ताकि वो सेनाओं का यहोवा आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि वो जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के पास आ जाएं। आज का ये वचन सुनने जाने से और पढ़े जाने से आप सब पर बहुतायत की आशीष हो। एक बार फिर से मैं कहती हूँ हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबके जीवन में काम करे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उनकी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की शाम की प्रार्थना में प्रभु आपने प्रभु अपने वचनों से हमसे बातचीत की। पिता आज अपने बच्चों को जो भूखे और प्यासे हैं, जो दर दर के मारे हुए हैं, जिन्हें कोई परमेश्वर पिता सब ने उन्हें कोने का पत्थर समझकर फेंक दिया है, प्रभु आज उन सब पर दया कर खुदा,
ओ परमेश्वर फेंके हुए उस नालायक पत्थर को उठाकर खुदा तू हीरा बना दे मेरे स्वामी, क्योंकि पिता हम सब तेरी ओर मुँह किए हैं। और प्रभु जी आपने कहा जितनों ने यीशु की ओर मुँह किए उन सब ने ज्योति पाई है। खुदावन इस समय जितने भाई बहन मेरे सुन रहे हैं पिता इस यूट्यूब चैनल से परमेश्वर प्रभु होने दे खुदा इन हर एक पर आज तेरा रहमतों वाला हाथ आए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने इस समय दुख और तकलीफों में हैं पिता आज तू इन्हें गिफ्ट दे अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुदा कि आज वो प्रभु जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर। प्रभु आप में वो चंगे हो जाएं, आप में उनकी कमजोरियां दूर हो जाए, आप में उनकी बीमारियां चंगी हो जाए। जो तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु आज इनको चंगाई दे खुदावन, आज तेरे लहू के द्वारा इन्हें सिफा दे, इनके जीवन में काम होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप हम सबके जीवन में आए, हम आपके पास नहीं आए प्रभु, आपने हमें चुन लिया है प्रभु। हम आपके चुनाव नहीं कर पा रहे थे पिता, लेकिन हम जिस नाली के कीड़े के समान थे खुदा आपने उठाकर ऊंचा किया है और अपने वचन को पूरा किया है कि मैं तुझे घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करूंगा। ओ खोरियाला दा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा, ओ रिया बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा, आज के दिन परमेश्वर जितने गिरे हुए हैं खुदा उन्हें उठा ले परमेश्वर। प्रभु जितने तुझ पर विश्वास किए हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर आज बड़ी सामर्थ प्रवेश करे खुदा, आज तेरी ओर से उन्हें गिफ्ट मिले। जितने गरीबी में जीवन जी रहे हैं पिता, जिन्हें कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर, आज वो रास्ता यीशु मसीह आप दिखा दीजिए परमेश्वर। जितने जॉब लेस हैं खुदा उन्हें जॉब से ब्लेस कर, जितने बीमार हैं प्रभु आज उन पर हाथ बढ़ा के उन्हें चंगाई दे प्रभु। आज अपने जन्मदिन का गिफ्ट हम तुझे क्या दे सकते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा सारा दिया हुआ मेरे पास है खुदा। हमें ही ब्लेस कर मेरे स्वामी, क्योंकि तू राजाओं का राजा है प्रभु और हम सब तेरे राजकुमार बेटा और बेटियां हैं पिता। हम उस अधिकार से आपके पास आते हैं, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि तूने हमें अपनी संतान बनाया है, अपना मित्र करके संबोधित किया है खुदा। हमसे बातचीत कर और जितने आज परमेश्वर तेरी ओर हैं खुदा उनके साथ हो जा, उनके पक्ष में हो जा, हर एक के कर्जे माफ हो जाएं प्रभु। ऐसी स्कीम निकाल खुदा, ओ जो लोन लेकर डूब गए हैं खुदा उन्हें बचा ले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे परमेश्वर प्रभु जी रास्ते निकाल खुदा कि उनके कर्जे माफ हो जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, जितने परमेश्वर दुख और तकलीफों में है पिता उन्हें बचा ले पिता। प्रभु दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि ये सब तेरे बेटा और बेटियां हैं खुदा। तू अपने स्वर्ग से इन्हें स्वर्गीय आशीष देकर ब्लेस कर मास्टर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने कर दिया हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ इस सारी विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे भाई बहन इस चैनल पर आज आप नए आए हैं, दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब बने रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप यहाँ आए हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी स्पेशल प्रार्थना हो तो शुक्रवार के दिन उपवास में होकर मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। जितने भाई बहन कमेंट भेजते हैं उन सब के लिए दुआ होती है। आप सर्च मार के जाके देख सकते हैं लिंक बॉक्स में। आप भी अगर आज चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपका नाम, आपका गाँव, आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट आप ज़रूर भेजें। आपके लिए आप लोगों की सेवा में प्रभु ने मुझे समर्पण किया है तो मैं आप सबके लिए जागूंगी और प्रभु के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगी। आपके जो भी अड़े और बड़े काम है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। जय मसीह की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और जाते जाते हर एक को जो आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। ये प्रभु की सेवा समझकर कीजिए ताकि परमेश्वर इसे आपका प्रतिफल दे। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।